हाय गाइस, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ KVS PRT का एग्ज़ाम जो है उसकी मार्किंग स्कीम, उसका टाइम ड्यूरेशन, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका सिलेबस, जिस पे कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम बेस्ड है। सो पहले हम देख लेते हैं कि कितना ड्यूरेशन आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए और कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं वहाँ पे जाके। तो ड्यूरेशन इसका 150 मिनट्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व देयर इज़ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स भी 150, दैट मीन्स ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्ज़ाम। सो बेसिकली ये जो आपका पेपर है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। जो पार्ट 1 है वो कंसिस्ट है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से। सो जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस हैं, जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चंस हैं। देन वी केम टू द पार्ट 2, पार्ट 2 जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग एबिलिटी उसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर लिटरेसी उसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं और पैडागोजी जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं पैडागोजी के नीचे, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन एंड करिकुलम, मैथडोलॉजी, डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। सो इसमें बताया गया है कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स से ही आएंगे, राइट। उसके बाद जो सबसे मेन आपका आ जाता है जो हैवी, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो, वो है सब्जेक्ट कंसर्न। इसी में बच्चे मार्क्स गेन करते हैं या फिर मार्क्स लूज़ करते हैं। तो जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, और जब पढ़ेंगे तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट कंसर्न इज़ अवेलेबल ऑन द KVS वेबसाइट, वो हम अभी नीचे देखेंगे। अच्छा, इस सब्जेक्ट कंसर्न में 80 क्वेश्चंस हैं, तो 80 क्वेश्चंस है यानी कि 80 नंबर का ये सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट है। उसके बाद आपका अगर PRT रिटन क्लियर हो जाता है तो आपका इंटरव्यू होगा, दैट कैरी 60 मार्क्स, और जो वेटेज बाद में बनेगी तो जो आपका रिटन है वो 85% का होगा और जो इंटरव्यू है वो 15% का होगा। अभी हम देखते हैं सिलेबस। सब्जेक्ट पेपर विल असेस द कैंडिडेट्स एबिलिटी इन फॉलोइंग एरियाज। फर्स्ट, कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी और इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस। यानी कि जो आपका पेपर है वो सिर्फ थोड़ी बहुत जो आपकी जनरल नॉलेज है इन सब्जेक्ट्स के प्रति वो ही जांचता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही एक टॉपिक में बिल्कुल ही डीप जाके वो आपको जांचेगा, उसके बिल्कुल किसी भी कंटेंट का बिल्कुल डीप नॉलेज चेक करेगा आपका, ऐसा नहीं है। जनरल नॉलेज ही देखता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि KVS जो बोलता है वो करता है। अगर उसने सिलेबस चेंज किया है तो वी शुड फॉलो द सिलेबस। सिलेबस का कंटेंट टॉपिक हमें एक एक बारीकी से देखना है, जांचना है और उसी के ऊपर मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा नहीं करनी है। ऐसा हो जाता है कभी कभार हम एक्स्ट्रा करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो हमें करना चाहिए था वो हम करते नहीं हैं। इस वजह से हमारा एग्ज़ाम जो है कुछ नंबर से रह जाता है। तो जो आगे है जो कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जिसमें कि आपकी हिंदी और इंग्लिश बेसिक चीज़ें हैं, उसमें ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो हर पेपर में हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो यही बेसिक चीज़ें आपकी KVS पूछेगा हिंदी और इंग्लिश में। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसे कर लेंगे। उसके बाद जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट पे आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। जो हमने अभी सब्जेक्ट कंसर्न पार्ट देखा था कि 80 नंबर का आता है, तो उस सब्जेक्ट कंसर्न में 2018 वाले पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री,
कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस बायोलॉजी के थे, 3-4 हो सकते हैं, और मैथ्स ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज इन्हीं के क्वेश्चंस की थी। तो आपको फोकस करना चाहिए इन जनरल साइंस वाले पार्ट पे। अब इसको मैं पढ़ के बताती हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, और सच में ध्यान रखना कि इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी पर क्वेश्चंस आए थे, एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस आया था। स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, फूड, द यूनिवर्स, नेचुरल फिनोमिना, प्लैनेट्स, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, आवर कंट्री, इट्स सरफेस, नेचुरल रिसोर्सेज, फूड एंड क्रॉप। सो कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं, जो है एक तो शायद फूड एंड क्रॉप पे बेस्ड था, और एक प्लांट्स पे बेस्ड था। आई थिंक क्लोरोफिल के रिगार्डिंग था कि क्लोरोफिल का क्या क्या काम होता है, और फूड एंड क्रॉप पे कि कौन सी क्रॉप जो है रबी क्रॉप है या नहीं है, समथिंग लाइक दिस। एंड द सेकंड पार्ट इज़ द केमिस्ट्री, बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री, दैट इज़ द मैटर, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, गैसेज एंड लिक्विड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, केमिकल्स एंड फिजिकल चेंजेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोटोसिंथेसिस। तो केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, जिनमें कि या सॉलिड मैटर या गैसेस मैटर पे था कुछ क्वेश्चंस, इतना मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी, बट उसके लिए आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और उसके बाद है फिज़िक्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस इस पार्ट में से आए थे, यानी कि 10 मार्क्स आपको इस मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड मोशन, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल मशीन। द होल फिजिक्स part is based on these topics। इनर्शिया पे क्वेश्चन, वेलोसिटी पे क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म पे क्वेश्चन, मोशन पे क्वेश्चन, मतलब 10 के 10 जो कुछ ना कुछ टॉपिक थे, अलग अलग टॉपिक पे 10 के 10 क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे ही छपे हुए थे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। थ्योरी नहीं पूछेगा, प्रैक्टिकल आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू करवा के देखेगा वो कि कितनी नॉलेज है आपके अंदर। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 9th और 10th का ही सिलेबस है। आराम से यू कैन बोरो द बुक लखमीर सिंह, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सो उसके बाद है जनरल मैथ्स। मैथ्स में वही है जो हम DSSS में करते हैं तैयारी, HCF, LCM, नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन ऑफ नंबर, प्लेस वैल्यू, यूज़ ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, even, odd and prime composite number, prime factorization, HCF and LCM, rational numbers, whole numbers, seeing pattern। सो सारे ये टॉपिक जो हैं वही हैं। एंगल है, ज्योमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगी आपकी, और लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, एरिया आ जाएगा निकालने को, कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम यूजिंग अ बेसिक यूनिट। सो दीज आर द टॉपिक, जनरल टॉपिक हैं ये, बट थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस पूछने लगा है अब KVS। सो उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में कुछ इतना खास नहीं है, वो हम सभी को पता होता है। अगर हम जो हमारी बचपन से हमने जितना सीखा है पढ़ाई में, स्कूल में जितना सिखाया गया है, वो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं। सो इतना ज़्यादा ज़ोर देने वाली बात नहीं है उस पर। एनवायरमेंटल साइंस के लिए आप 8th क्लास की कोई भी बुक ले सकते हैं साइंस की, और उसमें से ज़्यादा आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये हमारे टॉपिक्स कुछ एनवायरमेंटल साइंस के सामने दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सब्जेक्ट कंसर्न पार्ट था, उसका जो लास्ट 2 और 3 पेजेस पे सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, लाइक कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, और कहाँ का कितना एरिया कितना है, किस राज्य का, समथिंग लाइक दैट। सो वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे पढ़ रहे हैं,
क्या पढ़ रहे हैं। इतना पक्का कर लीजिए कि जितने भी इन्होंने टॉपिक दिए हैं जनरल मैथ्स में या फिर एनवायरमेंटल साइंस में या फिर जनरल साइंस में या इंग्लिश में, हिंदी में, तो इनको पढ़ना है, ठीक है। एक दिन में अगर आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो काफ़ी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे डेली बेसिस पे। कंटिन्यू रखना है, तोड़ना नहीं है। टाइम मैनेज करिए। मुझे नहीं पता था कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया ये, तब बस मैंने सिलेबस देखा था, ये न्यू सिलेबस था बिल्कुल, तो कुछ मेरे पास आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। बस मेरे पास ये सिलेबस था कि ये इसमें से शायद आएगा। मुझे ये भी पक्का नहीं था क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि सिलेबस दे देते हैं बट कई क्वेश्चंस बाहर से पूछ रहे हैं, आउटसाइड फ्रॉम द बुक्स, तो मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा होने वाला है। बट मैंने सिलेबस देखा, एक एक टॉपिक क्लियर किया अपना, और उसके बाद ही मैंने एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम देख के मैं हैरान थी कि सिर्फ़ और सिर्फ वही पूछ रखा है जो इन्होंने बताया था कि हम ये पूछेंगे, ये हमारा सिलेबस है, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस यही गाइड करूँगी सभी को जो भी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है कि इसको पढ़ो, सिलेबस को पढ़ो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी बता रहा है कि ये पढ़ो, ये क्वेश्चंस लो, 100 क्वेश्चंस लो, 50 क्वेश्चंस लो, जीएस के ऐसे आएगा, नहीं। टॉपिक पढ़ो। टॉपिक पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक कहानी सी बनती है, वो दिमाग में रहती है। आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्वेश्चंस इतने दिमाग में फ़िट नहीं होते हैं। सो टॉपिक पढ़ो, थोड़ा हल्का सा हो सके तो डीप नॉलेज भी ले लो, उसकी काम ही आती है नॉलेज। और बढ़ाने से तो बहुत अच्छी बात है कि आप नॉलेज अपनी बढ़ाओ। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि टॉपिक्स क्लियर करो जल्दी से। ही हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फ़िज़िक्स से, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो साइंस स्ट्रीम्स के बच्चे हैं वो कर लेंगे, बट जो आर्ट्स के हैं, जो कॉमर्स के हैं, वो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, हो सकता है कि क्योंकि 9th और 10th का तो सिलेबस है ही है। कई बच्चों की बहुत अच्छी मेमोरी होती है, वो जो उन्होंने 9th और 10th में पढ़ा होगा शायद वो अभी तक याद हो, उन्हें तो कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए क्लास स्टार्ट हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल पोस्ट द टॉपिक्स एंड एक्सप्लेनेशन उनकी दी जाएगी, न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे टॉपिक पे बेस्ड, ताकि ये पोर्शन एटलीस्ट मैं जनरल साइंस तो कंप्लीट करा सकूं कुछ बच्चों का, कुछ मेरे साथियों का। सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।